कुत्ते का पलानी तो जंगली कुत्ते ने तोड़ दिया। लेकिन आपका जो पलानी बनाएंगे जूठा फरेब मक्कारी वाला पलानी, वो पलानी बहुत जल्द टूटने वाला है। तब आप कहाँ जाके त्रिया चरित्र कीजिएगा। दोस्तों, बसंती जी ने आज टाइटल ऐसा डलवाया अपने लड़का से कि आपको लगेगा और आदर्श अरे पूनम बाला का हुआ। दोस्तों, वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले हालचाल लेना जरूरी। कहाँ हुआ पूनम बाला? पृथ्वी, ये भों भों काहे रो रहे हो? इधर आओ, कहाँ हुआ बताओ तो भैया। अरे भैया बिटनी बहनी जो भी हो, तुम बताओ कहाँ हुआ। अरे बसंती जी का घरा कोनो नहीं तोड़ा है, वो कुत्ता उनका डाल दिया। तुम तो टाइटल पढ़ के रोने लगे भों भों। अंदर तो देख लेते भाई साहब, टाइटल में तो बवाल मचा है बवाल। तो दोस्तों, जैसे पूनम वाला, जाओ मुंह धो लो, पानी पी लो, नाक बह रही, नाक पोछ नास पीटी मलिच्छे ने, नाक बहुआ रही यहाँ तक सोड़ सोड़, चल निकल इस पतली गली से। तो दोस्तों, जैसे पूनम वाला वैसे बसंती जी के तमाम भक्त भों भों रो रहे होंगे टाइटल पढ़ के, क्योंकि टाइटल में ऐसी कुछ बात लिख दी है। अब आप ही लोग बताइए, इस प्रकार की बात का बोलनी चाहिए? नहीं बोलनी चाहिए। कितनी बार हम बताएं कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन भाई अब लालच बुरी वाला। तो हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है नई ब्लॉग में। हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। जंगली कुत्तों ने तोड़ दिया, घर को तोड़ दिया जंगली कुत्तों ने, और इनकी जान को खतरा है। क्या बात है बसंती जी, दूसरा घर बनाना पड़ेगा। ओ माय गॉड। अब ये टाइटल देख के तमाम लोग तो एकदम मतलब पगलाए गए होंगे, आते ही देखने लगे होंगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। माया दोषी जी, आए हाय, आज हम आपको फिर से निबंध सुनाएंगे, वो भी हिंदी वाला। लेकिन दोस्तों, 2-3 चीज़ें आज हमने नोटिस करी हैं, तो पहले वो बातें कर ली जाएं। वैसे आज हमने देखा बसंती जी चश्मा लगाए थी। वैसे पुराने वीडियोस में भी ये चश्मा लगाती थी, विगत दिनों में नहीं लगा रही थी क्योंकि ऑलरेडी इनकी आंख बहुत तेज हो गई है, दूरदृष्टि वो काफ़ी तेज हो गई है, तो अभी ये सब करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। लेकिन आज लगा कि चश्मा लगाने की ज़रूरत है समझने की, तो चश्मा लगाए के वीडियो के लास्ट में हमने देखा चश्मा लगाए हुए थी। बसंती जी चश्मा, है कतई मतलब ठीक है। आने वाले टाइम में बसंती जी और भी कुछ करती नज़र आएंगी। वैसे वो तो सब ठीक है बसंती जी, सूरन की नहीं, मशरूम की खेती के बारे में सिर्फ एक ही दिन कंटेंट बनावा, उसके बाद भूल गए। अब बताइए ना, मशरूम की खेती करेंगे या सिर्फ कंटेंट के लिए एक दिन बोल दिया था? बसंती जी जो भी है वीडियो में ज़रूर बताना। दोस्तों, जो सुबह मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक वार्तालाप करी थी कि भाई ऐसा का है, ऐसा सच है कि नहीं पता नहीं। 2-4 दिन दिखाई थी कुत्ता के बारे में, अब लग रहा है कि कुत्तों को दिखाना ही भूल गई या फिर कुत्तों के वीडियो ही नहीं आ रहे। और का कोइंसिडेंस है कि आज ये देखो वीडियो आएगा वो कुत्ता वाला। वाह जी वाह, मतलब बसंती जी कई बार हमार और आपके मनोभाव आपस में टकराए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप हमको सुन रही थी। पर कोनो बात नहीं, बसंती जी कुत्तों के लिए नया घर बनाएंगी। और बसंती जी जो डॉग्स होते हैं ना, चाहे स्ट्रीट हो चाहे घर का हो, उनको मीठा मत दिया करिए, उनको मीठा नुकसान करता है। तो भाई बसंती जी धूंधा पीड़ा लेकर लड्डू लेकर जो जाती हैं, 2 कुत्तन का लड़ाई करवा पूरा इंतजाम कर दिया था। ऐसे मत किया करिए। अगर दे सकते हैं तो रोटी दीजिए, सब्जी है, और ये सब जो पीड़ा पूड़ी है, जो भी मीठा चीज़ है, कबो मिठाई दे आती हैं कबो गुड़ दे आती हैं, ये सब बिल्कुल भी मतलब अलाउ ही नहीं होता डॉग्स के लिए। लेकिन बसंती जी, अब बसंती जी हैं, रोटी की जगह ढूंढा ही गए हैं कि लो खा लो ना पीटो, आज रोटी नहीं बची है, दादा सब दबाएगा। इतनी आलसीन है कि कहो रोटी बनाती ना हो एक्स्ट्रा, जो रोटी बनती है वही मैं सबको खिला देती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सब लोग काट कूट लियो। और दादाजी को 2-4 दिन कहो चौले ठुसाती हूँ। वैसे भी कहते हैं कि जब तक चावल नहीं बनता गुलुआ का पेट नहीं भरता। वैसे गुलुआ का पेट तो वैसे भी नहीं भरता
दोस्तों मार आवा था ऐसा ऐसा करके, गुलवा जी लग रहा था अंगूठम ना चोट लग के पूरे पैरों में चोट लग गई है। उसको इतना ज़्यादा कंटेंट बनाया जा रहा है। बसंती जी कह रही थी कि रात का 1:30 बजे एकदम से धड़ाम धुड़ूम भूम की आवाज़ आ रही थी। कुत्ता खूब सारा भौंक रहे थे, जैसे बसंती जी के भक्त लोग भौंकते हैं, भाव 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 भाव, वैसे कुत्ता ढेर सारा भौंक रहा था। लेकिन अब गुलवा का पैर घायल था। अब घायल पैर में अब कैसे जगावें? तो गुलवा को इसीलिए नहीं जगावा गवा कि कुत्तन का घर टूटे तो टूट जाए और बच्चे जाड़े में जड़ाएं। दिखा रही थी कुतिया जो है हमारा, उसकी जो माँ है बच्चों की माँ, वो ऐसे ऐसे कांप रही थी। तो कह रही थी कि भाई अभी ना क्या करेंगे कि थोड़ा सा धूप निकलेगी तो उसको थोड़ा सा हम दिखाई देंगे, धूप में बैठा देंगे और बच्चों को भी निकाल देंगे। जैसे बच्चा निकालने की कोशिश करें भाव भाव करके आ गए। हमका तो लग रहा था कि एक आध बाइट मार देते तो ज़्यादा अच्छा हो जाते हैं। बड़ा उत्पात करे हैं बसंती जी। तो बसंती जी इतना करने के बाद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निबंध पढ़ना ज़रूरी है। हाँ जी, इसको हमेशा ओपन करना पड़ता है, इतना बड़ा होता है, पूरा दिखता भी नहीं है। माया दोषी लगभग 3 घंटे पहले इन्होंने अपने विचार व्यक्त करे हैं। बसंती बेटा, दया और करुणा जिसके दिल में है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। माया दोषी, दुष्कर्म क्या है, क्या आप इसके बारे में कुछ विचार रखेंगी? क्या आपको लगता है कि आपकी प्रिय बसंती जी का दुष्कर्म लाला जी ने और उनके बच्चों ने किया है? बताइए। कैसे बोल दिया कि कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते? अरे बुरा कर दिया है माया दोषी। वैसे माया दोषी, तुम्हारे बारे में कुछ खबर आई है कि तुम कौन हो फेक आईडी में? चलो आगे पढ़ते हैं। वो तुम हो जो किसी का बुरा नहीं सोचते। ओ माय गॉड माया दोषी, यार कमाल हो तुम तो। अबोल प्राणी को, अबोल, अच्छा जो बोल नहीं सकता, अबोल प्राणी को तुम इतना प्यार करती हो, ख्याल रखती हो, यही तो सच्चा धर्म है। लोग अपने पाप धोने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। ए माया दोषी, अगर कुंभ पे गई ना स्पीटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धर्म के बारे में नहीं बहन, समझी? वरना तेरा सारा दोष मैं निकाल के रख दूंगी बाहर। ना स्पीटी, तुझे नहीं नहाना है, नहीं जा। कुंभ के बारे में मालूम क्या है? पहले पता कर ले कि कुंभ क्यों होता है 12 साल बाद है, और कितने कुंभ के बाद महाकुंभ होता है। और जो ग्रह होते हैं वो किस स्थिति में होते हैं, तब जाके महाकुंभ बनता है। पहले पता कर ले साइंटिफिक रीज़न भी, तब आके यहाँ बात करना ना स्पीटी, वरना मुँह फोड़ देंगे। बहुत होएगा तेरा। जब देखो पाप पुण्य पाप पुण्य। इतना तुम लोग बोलते हो तो दुष्कर्म का झूठा आरोप क्यों लगाए? सच्चाई की लड़ाई लड़ते तब तुमको जानते ना स्पीटियों। ये जब देखो धर्म के बारे में बोल देती यार। ये लोग अपने पाप पुण्य धोने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी गंगा मैया, लेकिन फायदा कुछ नहीं। सीधे सीधे बोलना, अनीता जी को बोल रही है, इधर उधर का घुमा रही है। जब मन में कपट होगा तो किसी लाचार इंसान को दुख पहुंचाएगा, तो कोई फायदा नहीं इधर उधर घूमने से। तुझे बड़ा पता है कि बसंती जी ने कष्ट पहुंचाया कि नहीं। इंसान खुद के मन का मैल नहीं धोएगा, गंगा जी में नहाने का कोई मतलब नहीं। सबसे पहले बसंती जी के मन का मैल धुलवा दीजिए, जो अपने जेठ पे और अपने जेठ के बच्चों पे दुष्कर्म जैसा घटिया इल्जाम लगाई माया दोषी। कहावत है ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। बसंती बेटा तुम अपना ध्यान रखना। कुत्ते का बच्चा बहुत प्यारा है, गोल मटोल है, सुंदर है। ईश्वर तुम्हें सदा सुख रखे, सुरक्षित रखे। वाह वाह, क्या बात करी है। उसके बाद बसंती जी के भक्त वो भी आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा आप माया दोषी माता जी। माता जी अब प्रवचन क्यों नहीं करती हैं? निबंध हो गया पुराना, प्रवचन खोल लीजिए, कुछ पैसा वैसा भी कमा लेंगी। और वही के बाद मनी ऑर्डर कर दिया जाएगा बसंती जी को, तो काम चल जाएगा। ऐसे बोल बच्चन बोलने से क्या होता है? घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं। ये तीसरा भक्त, भाई भक्तों की कमी नहीं है, भर भर के भक्त हैं हमारे बसंती जी के। माया जी आप सच में बहुत अच्छी बात लिखती हो, आपके कमेंट पढ़कर तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ रीना रीना, वाह जी वाह, दूसरों की बुराइयों में परम आनंद का अनुभव कर रही हो।
ज़रूर तुम नरक के द्वार पे जाओगी। मजाक कर रहे हैं। धन्यवाद, माया दोषी ने बहुत ही अच्छे तरीके से धन्यवाद किया है। अब देखो कल 1.5 पन्ना का निबंध मिलेगा, आज 1 पन्ना का मिला है। बिल्कुल ठीक कहा जी। घर में माँ बाप भूखे पड़े रहते हैं, मंदिर में भगवान के 56 भोग खिला रहे हैं, भगवान खुश नहीं होंगे। हर चीज़ का जवाब देती है प्रकृति, और समय 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 पे सबको जवाब मिलेगा। ओ भाई साहब, मतलब एक से एक महान लोग हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। बसंती जी, गोलू का दूध में हल्दी डाल के दीजिए, जख्म जल्दी भरेगा, आराम भी आएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बसंती जी दे दीजिए, मतलब जख्म जो है। वैसे आप कोई ऐसा टिप्स दे सकते हैं कि बसंती जी के जो दिल में जख्म है वो भर जाए, ताकि इतनी जलन और पीड़ा का जो अनुभव कर रही हैं अनीता जी के प्रति वो कम हो जाए। अगर ऐसा कुछ है तो वो दीजिए आप प्लीज़, अच्छा लगेगा। बसंती, मुझे लगता है दूसरी फीमेल डॉग को कोई बच्चा देना है, इसलिए वो मुझे लगता है दूसरी फीमेल डॉग को कोई बच्चा देना है, इसलिए वो सुरक्षित जगह ढूंढ रही है। ओके, तो आप एक काम करिए ना, आप दूसरा भी बना दीजिए दूसरी फीमेल डॉग के लिए। देखो इन्होंने कितनी दूर दृष्टि डाली कि भाई ऐसा ऐसा करना है, इसलिए वो जो है ऐसा कुछ कुटिया उटिया ढूंढ रही है और उन लोग को खाली कर रही कि तुम लोग का निपट गया, अब चलो निकलो, अब हम लोग अपना कार्यक्रम यहाँ पे मनाएंगे। तो बसंती जी कुत्तों का खाना पानी और ये सब घर वर सही वही करके फिर जाती हैं, अपना खाना बनाती हैं, खाना खाती हैं, फिर सबको उल्लू बनाती हैं और फिर वीडियो ख़त्म हो जाता है। राधे राधे दोस्तों बोल करके। दादाजी आजकल ना बहुत ही उपेक्षित हो गए हैं। दादाजी के बारे में ना कोई मतलब बात करती है ना दादाजी के बारे में कुछ दिखाया जाता है। वैसे 8-10 दिन होने वाले हैं फिर से दादाजी को नहाए। तो देखो अब दादाजी का कब बारी आता है। अब तो ये भी बोल देंगे कि नहलाना नहीं है जी, ठंडी में बीमार पड़ जाएंगे, कौन करेगा टेक केयर, तो ये भी बोला जा सकता है। वैसे ना भी नहलाओ तो कच्छा कच्छी तो बदलाए दिन करो, अनहाइजेनिक को खुजली उजली हो जाएगी तो थोड़ा समस्या ज़्यादा हो जाएगी दादाजी को। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो किसी किसी दिन 2-2 वीडियो आ जाते हैं, किसी किसी दिन सिर्फ एक झूठी चोट का बहाना लेकर 2 दिन तक वीडियो नहीं आते हैं, तो उसके पीछे रीज़न है, चोट वजह नहीं है। आप इतने समझदार हो और आप भी समझदारी का परिचय दो, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं वो जानबूझ के की जा रही हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बसंती जी, ओ बसंती जी, अरे दैया दैया मुर्ग मसल्लम बन रहा भैया, इका वीडियो कब नहीं दिखाती हो। हाँ, खा लो दबाए दबाए खाओ। चलो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में।